नमस्कार। आदर्श शिक्षा संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम पर्यावरण विषय कक्षा 5 के लिए पढ़ रहे हैं, तो आज हम पाठ 3 के बारे में पढ़ेंगे। पाठ 3 कुछ खास है हम, यानी हम में भी कुछ खास है। तो इसके अंतर्गत हम आज ब्रेल लिपि के बारे में पढ़ेंगे। ब्रेल लिपि क्या है, ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया, कैसे हुआ, किन लोगों के लिए उपयुक्त है, इसके बारे में हम आज यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे कि ब्रेल लिपि जो व्यक्ति आँखों से देख नहीं पाते, यानी जो नेत्रहीन होते हैं, दृष्टिहीन होते हैं, उन लोगों के लिए उपयुक्त होती है। ये एक बालक थे लुई ब्रेल, जो फ्रांस के थे, उनके द्वारा इस ब्रेल लिपि का आविष्कार किया गया है। आज यह 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 6 बिंदुओं पर आधारित है। लेकिन जब यह लिपि लुई ब्रेल द्वारा सुधार नहीं किया गया था, उससे पहले यहाँ पर 12 बिंदुओं पर आधारित थी। यानी ये जो लिपि होती है, एक नुकीली सुई नुमा एक कलम होती है, उसके द्वारा कागज पर छिद्र करके या फिर लकड़ी के टुकड़ों में, गुटकों में खोद करके बनाई जाती है, जिससे अंधे व्यक्ति नेत्र नहीं होती, लेकिन हाथों से इस प्रकार दबा करके उनका पता, ऐसे हाथ घुमा करके पता लगा लेते हैं कि यहाँ पर बड़ा है एक, तो ये ए है। यानी ये सभी भाषाओं में काम आती है। इस प्रकार एक बालक था लुई ब्रेल, जो खेल रहा था और अपने ही पिता के कार्यालय में खेलते खेलते उसकी आंखों को चोट लग गई और वह देख नहीं पा रहा था। इस प्रकार वह नहीं देख पा रहा था, तो उसके पिताजी चिंतित भी हुए। और वह बालक पढ़ाई में बहुत होशियार था, इंटेलिजेंट था, वो जन्म से अंधा नहीं था, लेकिन खेल खेल में उसकी आंखों के लग गई। उसको पट्टी करवाई गई, हॉस्पिटल दिखाया गया। पिता ने सोचा कुछ दिन आराम से रहेगा, उसके उपरांत उसकी आंखें ठीक हो जाएगी, लेकिन आंखें ठीक नहीं हो पाई। और तत्पश्चात उस बालक को लेकर उसके पिता चिंतित रहने लगे, अब मेरे बालक की पढ़ाई कैसे होगी। इस प्रकार उसे एक विशेष विद्यालय में भेज दिया गया, जहाँ पर शरीर से कोई भी अंग, जैसे कि कोई सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, लिख नहीं सकता, इस प्रकार से बच्चों को पढ़ाया जाता था। इस प्रकार विशेष प्रकार के विद्यालय में भेज दिया गया। जब ये लुई ब्रेल फ्रांस के निवासी थे, कहाँ के थे? फ्रांस के निवासी थे। जब लुई ब्रेल को वहाँ विशेष प्रकार के विद्यालय में भेजा गया, तो यह देख तो नहीं सकते थे, इस कारण से पढ़ाई में कई प्रकार की बाधाएं भी आती थी, लेकिन जो कक्षा में पढ़ाया जाता उसको ध्यान से सुनते और उन प्रश्नों का उत्तर ध्यान से देते। इस प्रकार अपने शिक्षकों को एकदम प्रभावित कर दिया कि ये बालक कितना इंटेलिजेंट है, कितना होशियार है। हम जो पढ़ाते, ये देख भी नहीं सकता, फिर भी हम जो पढ़ाते हैं बस चीज़ें इसको याद है। बुक्स से नहीं पढ़ रहा था, जो पढ़ाते थे उसको ध्यान से सुनता था। यानी जैसे कि हम भी आपको पढ़ाते हैं, तो आप लोगों को भी एकदम बिल्कुल ध्यान से सुनना चाहिए। कहते हैं ना कि आप घर जाकर नहीं भी पढ़ते हो, लेकिन कक्षा में ध्यान से सुनते हो, एकदम ध्यान लगाकर बोर्ड पर केंद्रित रहकर एकदम अच्छे से पढ़ते हो, सुनते हो, तो वह 80% आपको याद वहीं पर हो जाता है। उससे आगे एक बार आप घर जाकर रिटर्न पढ़ते हो तो आपको 100% याद हो जाता है। वही बालक कक्षा में भी कमजोर होते हैं, जो बालक कक्षा में श्यामपढ़ पर ध्यान नहीं देते। इस प्रकार लुई ब्रेल भी अपनी कक्षा में एकदम ध्यान से पढ़ते थे और अध्यापकों के प्रश्नों का उत्तर एकदम सही देते थे। तो इन लोगों ने कहा कि कितना होशियार बालक है और पढ़ाई में भी होशियार है, लेकिन भगवान ने इसके साथ कितना बुरा किया। इस प्रकार से उसके ऊपर दया दिखाने लगे। लेकिन इस प्रकार के बच्चे जो होते हैं, उसके साथ हमको शीलता से पेश आना चाहिए, न कि उन पर दया दिखानी चाहिए, सहानुभूति नहीं दिखानी चाहिए। इस प्रकार
लुई ब्रेल जब अच्छे से पढ़ने लगे, इसी प्रकार फ्रांस के सेना के कमांडो कप्तान एक बार जहाँ लुई ब्रेल पढ़ते थे वहाँ पर दौरे पर आए, यानी देखने के लिए, निरीक्षण के लिए आए थे फ्रांस की सेना के कप्तान, जिसको कमांडो भी कहते। तो वे देखने के लिए आए और देखते हुए उन्होंने एक ब्रेल लिपि के बारे में बताया, लेकिन नाम नहीं दिया था उस लिपि का, उसका कुछ और नाम होगा। उन्होंने वह विधि बताई कि इस विधि के द्वारा, उसमें 12 बिंदु थे, यानी जहाँ 1 2 3 4 5 6 बिंदुओं पर अभी जो ये लिपि है ब्रेल लिपि, लुई ब्रेल की देन है, वो 6 बिंदुओं पर आधारित है। लेकिन जो कप्तान ने, फ्रांस की सेना के कप्तान ने जो लुई ब्रेल की कक्षा में बताई थी, वह 12 बिंदुओं पर आधारित थी। और वह भाषा, उन्होंने कहा कि इस प्रकार के सांकेतिक भाषा का हम प्रयोग जब अंधेरे में सैनिक किसी चीज़ को पढ़ने के लिए करता है तो ये विधि सांकेतिक भाषा काम में ली जाती है। तो इस विधि से लुई ब्रेल बहुत ही प्रभावित हुए और इन्होंने एक नई लिपि का निर्माण किया, जिसमें इन्होंने 6 बिंदुओं का प्रयोग किया और 6 बिंदुओं पर 12 से इन्होंने 6 बिंदुओं पर लेकर इस लिपि का नया रूप दिया। और इस प्रकार इस लिपि के जनक लुई ब्रेल कहलाते हैं। और इसी कारण से लुई ब्रेल ने इसका निर्माण किया, इसी कारण इस लिपि का नाम भी ब्रेल लिपि कहा जाता है। लुई ब्रेल कहाँ के थे? फ्रांस के। इन्होंने किससे प्रभावित होकर इस विधि का निर्माण किया? फ्रांस की सेना के कप्तान के द्वारा। इस प्रकार इन्होंने इस विधि का निर्माण किया। जैसे कि ए में केवल एक बिंदु बड़ा होता है, बाकी सब छोटे छोटे बिंदु होते हैं। यहाँ आसपास की जो जगह ये खाली दिखाई देती है, इसको नुकीली पेंसिल से कुरेद दिया जाता है, जिससे हाथ घुमाते ही ये भाग उभरे हुए से दिखते हैं। जैसे ए में एक बड़ा, बाकी सब छोटे, और बी में 2 बड़े और बाकी सब छोटे, और सी में ऊपर वाले, देखो इधर बी में ये दोनों बड़े थे और सी में ऊपर वाले दोनों बड़े हैं। इसी प्रकार डी में जैसे कि ये 3 बड़े हैं और 3 छोटे हैं। इस प्रकार सभी वर्णों को एक बार दोहराएंगे। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। इस प्रकार इन सभी अक्षरों को पढ़ा जाता है और ये भाषा जो दृष्टिहीन होते हैं उनके लिए काम आती है। इसके अंदर एक पेंसिल का प्रयोग किया जाता है, कलम का प्रयोग किया जाता है। वह एक नुकीली पेंसिल होती है जिसको स्टाइलस भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? स्टाइलस। ये लिखने में, जैसे कि ये एक कागज है, इस कागज पर इस नुकीली, इस प्रकार की पेंसिल होती है, ऐसी नहीं होती है, थोड़ी सी अलग होती है। जैसे पेंसिल होती है आगे से एकदम यूं तीखी और यानी पकड़ने के लिए पीछे से चौड़ी होती है और आगे से एकदम तीखी होती है। इस प्रकार स्टाइलिश पेंसिल होती है और इसको लिखने वाली पेंसिल को, कलम को स्टाइलस कहते हैं। इस प्रकार ये जो पेंसिल होती है यहाँ कुरेद दिए जाते हैं, जो छेद किए जाते हैं। छेद किए जाते हैं। जब इधर से छेद करते हैं तो इस कागज को घुमाया जाता है और जो दृष्टिहीन व्यक्ति होते हैं, बच्चे होते हैं, उनका हाथ यहाँ पर घुमाया जाता है तो इनसे उभरे हुए भाग, जैसे कि आप देख सकते हो, ये उभरे हुए भाग को लिया जाता है तो वे समझ जाते हैं कि कौन सा वर्ण हमारे सामने है और इसी आधार पर वो पढ़ते हैं। जैसे कि ये शब्द आपके सामने है, अब इसको देख करके आपको एक शब्द लिखना है, इंडिया।
इंडिया। तो सबसे पहले इंडिया का वर्ड है आई, दिखाई दे रहा है आप सबको आई, तो आई लिखना है। जैसे कि इंडिया की वर्तनी है INDIA, INDIA। तो देखिए सबसे पहले आई लिखना है, तो आई यहाँ पर है। तो सबसे पहले इसमें देखो 1 पॉइंट बड़ा है और 1 पॉइंट छोटा है। तो आई की जगह पर आप ये छोटा ये बड़ा, 2 पॉइंट, 1 पॉइंट बड़ा 1 पॉइंट छोटा। तो इधर से ये बड़ा और ये छोटा, नीचे वाले दोनों पॉइंट छोटे हैं, तो ये बन जाता है आई। क्या बनता है? आई। अब इसमें देखो आगे है एन, तो एन ढूंढिए, एन कहाँ पर है? अब एन ढूंढिए, आपको कहाँ मिलता है? यहाँ पर एन है। तो एन में देखो ऊपर वाले दोनों पॉइंट बड़े हैं, तो ये ऊपर वाले दोनों पॉइंट बड़े हैं। उसके बाद नीचे के दोनों पॉइंट देखो, नीचे का 1 पॉइंट छोटा और 1 पॉइंट बड़ा है, तो ये छोटा और ये बड़ा, फिर 1 पॉइंट बड़ा 1 पॉइंट छोटा, ये बड़ा और ये छोटा। अब देखिए आगे का आता है डी। आगे का वर्ड आता है डी। तो देखिए डी में क्या है? ऊपर वाले 3 पॉइंट बड़े, नीचे 3 पॉइंट छोटे भी हैं। देखो ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, ये छोटा, ये छोटा, ये छोटा। अब वापस आई, तो ये आई है, ये भी आई है, तो इसी प्रकार लिखना है, छोटा बड़ा, बड़ा छोटा और दोनों छोटे। अब देखिए ए में देखिए सिर्फ 1 पॉइंट बड़ा है, बाकी सारे छोटे हैं। ये तो जैसे कि हम तो इंडिया इस प्रकार लिखा हुआ होगा तो पढ़ पाते हैं, लेकिन जो दृष्टिहीन भैया बहन होते हैं वो इस प्रकार के पॉइंट को नहीं पढ़ पाते, उनके लिए ये लिपि काम में ली जाती है। और इस लिपि को क्या कहते हैं? ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था? लुई ब्रेल ने। लुई ब्रेल कहाँ के थे? फ्रांस के। और इन्होंने किससे प्रभावित होकर इस विधि का निर्माण किया जो आज इन्होंने निर्माण किया, लेकिन आज कई सारे बच्चों के लिए यह एक विशेष मार्गदर्शक बनी। एक इस लिपि से वो प्रभावित होकर, यानी इस लिपि से उन बच्चों को बहुत ही, जो देख नहीं सकते उन बच्चों को बहुत ही फायदा हुआ है, बहुत ही सफलता मिली है। तो जैसे INDIA। इसी प्रकार आज मैं आपको होमवर्क के रूप में कुछ 5 प्रश्न भी दूंगी, और आज आपको यह ब्रेल लिपि आपकी उत्तर पुस्तिका में लिखनी भी है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। उसके उपरांत आपके घर में आपके माताजी, आपके पिताजी, दादाजी, दादी जी, भाई बहन तथा अपना नाम इस लिपि के माध्यम से आप लिख सको, ऐसा आपको करना है, देख करके ही लिखना है। इस प्रकार आज हमने इस लिपि के बारे में पढ़ा, जो दृष्टिहीन भैया बहन थे उनके बारे में। आप भी उन चीज़ों को कैसे पहचानते अपने, जैसे कि हमारे पास ये कलम है, ये कागज है, ये पुस्तक है, तो इन सबको हम आंखों के माध्यम से पहचान पाते हैं। यदि हमें आंखें बंद करवा दी जाए, इसके उपरांत भी ये पुस्तक हाथ में देंगे तो भी हम पहचान लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पुस्तक अपन रात दिन अपने बैग से निकालते हैं, करते हैं, तो पुस्तक कैसी होती है, तो अपन की हमारी आंखें बंद होगी तो भी हम पुस्तक पहचान लेते हैं। ये कागज है, आंखें खुली होगी तो भी पहचान लेंगे, लेकिन आंखें बंद होगी तो भी अपन कह सकते हैं कि ये कागज है। लेकिन किस रंग का कागज है, आंखें बंद होने के बाद रंग नहीं पहचान पाते। और जैसे कि ये है मार्कर, तो हम जैसे हाथ में लेंगे तो पता चल जाएगी या तो कलर है या मार्कर है। इस प्रकार से आंखें बंद होगी तो भी पहचान लेते हैं, क्योंकि हम देखे हुए हैं। लेकिन जिसने इसको कभी देखा नहीं है, उसके हाथ में ये थमाएंगे तो वो पहचान नहीं पाता। इसी प्रकार हमने इन अक्षरों को देखा है,
तो पहचान लेते हैं। यदि दृष्टिहीन भैया को लाकर खड़ा कर दिया जाए और कहे कि ये कौन सी लिपि है, पहचानिए, तो वह नहीं पहचान पाता है। इस प्रकार आपको ये ब्रेल लिपि याद भी करनी है और देखनी भी है। और कल हम इसी चैप्टर, इसी पाठ 3 का भाग सांकेतिक भाषा में के बारे में पढ़ेंगे, जो देख नहीं सकते और सुन नहीं सकते, देख तो सकते हैं लेकिन सुन नहीं सकते। यानी ये बालक तो आंखों से दृष्टिहीन थे, आंखों से नहीं देख पाते थे, इसलिए इनके सामने एक खुरदरी लिपि लिख करके पहचानने को लिए कहा गया। लेकिन हम कल पढ़ेंगे जो आंखों से देख तो सकते हैं लेकिन कानों से सुन नहीं सकते, वह सांकेतिक भाषा, जैसे ए, बी, सी, इस प्रकार से आप सकते हैं, उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। और ध्यान से इस वीडियो को ध्यान से देखना। वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।